नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम गुरुप्रताप है और आज मैं यहाँ पे आया हूँ टेक वन फिल्म्स में, जिनकी एक सीरीज़ में मैं हिस्सा ले रहा हूँ आज। उसका नाम है अल्फाज़े जज़्बात। इस सीरीज़ में ये शहर के जो कवि हैं, पोएट हैं, उनको मौका देते हैं कि इनके स्टूडियो में आएँ और आपके सामने अपनी पोएट्री रखें। मैं वैसे तो हिंदू कॉलेज अमृतसर में इंग्लिश पढ़ाता हूँ, पर मुझे लिखने का शौक़ है और मैं कहानियाँ लिखता हूँ। मेरी कुछ कहानियाँ छप चुकी हैं, एक किताब में भी आ चुकी हैं और एक नया उपन्यास मेरा भी आने वाला है, जिसकी राइटर के साथ पब्लिशर के साथ बातचीत चल रही है। मैं शायरी भी लिखता हूँ और आज मैं आपके सामने वही पेश करने वाला हूँ। कुछ नज़में हैं, कुछ गज़लें हैं और एक दो त्रिवेणियाँ हैं, जिनके बारे में साथ साथ मैं आपसे बात करता रहूँगा। तो आजकल हम सारे लॉकडाउन के फेज़ में से गुजर रहे हैं, तो लॉकडाउन के ऊपर ही मैंने एक छोटी सी गज़ल लिखी है। तो सबसे पहले मैं उसी गज़ल से शुरू करना चाहता हूँ। क्यों हर वक्त ये महामारी की बात हो, क्यों हर वक्त ये महामारी की बात हो, अब तो कुछ तुम्हारी कुछ हमारी बात हो। क्यों हर वक्त ये महामारी की बात हो, अब तो कुछ तुम्हारी कुछ हमारी बात हो। एक अरसा गुजर गया, एक अरसा गुजर गया होश संभाले हुए, एक अरसा गुजर गया होश संभाले हुए, अब कुछ रिंद की कुछ खुमारी की बात हो। क्यों हर वक्त ये महामारी की बात हो। खूबसूरत है नज़ारे, खूबसूरत है नज़ारे, मगर कब तक ठहरना होगा। खूबसूरत है नज़ारे, मगर कब तक ठहरना होगा। सफ़र लंबा है, तैयारी की बात हो। क्यों हर वक्त ये महामारी की बात हो। कितने रंग बदलने पड़ते हैं जीने के लिए, कितने रंग बदलने पड़ते हैं जीने के लिए। कुछ तुम्हारे रूप, कुछ हमारी अय्यारी की बात हो। क्यों हर वक्त ये महामारी की बात हो, अब तो कुछ तुम्हारी कुछ हमारी बात हो। कुछ रिंद की खुमारी की बात हो। सफ़र लंबा है, तैयारी की बात हो। क्यों हर वक्त ये महामारी की बात हो। ये पहली गज़ल थी जो मैंने लॉकडाउन पे लिखी थी, जो मैंने आपके नज़र की है। एक कैफ़ियत है जो मेरा ख्याल है कि हम सब उसमें से गुज़रे हैं, कि कोई कभी दर्द होता है, तन्हाई होती है और किसी अपने का साथ नहीं होता। तो ऐसे हालात के ऊपर भी एक नज़म लिखी है मैंने, हसरत है उसका उन्वान। तो मैं हसरत पढ़ने लगा हूँ। बह गया जो आँखों से एक आंसू बेकदरा, बह गया जो आँखों से एक आंसू बेकदरा, किसी ने न देखा न जाना सिर्फ पानी का एक कतरा। बह गया जो आँखों से एक आंसू बेकदरा, किसी ने न देखा न जाना सिर्फ पानी का एक कतरा। तेरे दामन की पनाह पाता तेरी उंगलियों से पूछा जाता, तेरे दामन की पनाह पाता तेरी उंगलियों से पूछा जाता, तो शायद दर्द को भी सांस आ जाता। तेरे दामन की पनाह पाता तेरी उंगलियों से पूछा जाता, तो शायद दर्द को भी सांस आ जाता। आंसू की उस लौ को गर तुमने हथेली पे सजाया होता, आंसू की उस लौ को गर तुमने हथेली पे सजाया होता, फिर लफ्जों की नरम फूंक से उसे चुपके से बुझाया होता। आंसू की उस लौ को गर तुमने हथेली पे सजाया होता, फिर लफ्जों की नरम फूंक से उसे चुपके से बुझाया होता, तो ये याद भी हसीं हो जाती, तो ये दर्द भी आसान हो जाता। तो ये याद भी हसीं हो जाती, ये दर्द भी आसान हो जाता। ये एक नज़म थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लग रही होंगी। एक और गज़ल है जिसका उन्वान है द एंड ऑफ द अफेयर। इसके उन्वान से पता चल जाता है कि एक रिश्ते के ख़त्म होने के बारे में ये है। तो ये भी एक छोटी गज़ल है, ये मैं पेश करता हूँ आपके सामने। मैं रातों के टूटते सितारों पे ख्वाहिशों के नाम लिखना छोड़ दूँ, मैं रातों के टूटते सितारों पे ख्वाहिशों के नाम लिखना छोड़ दूँ, जो कभी पहुँचती थी तुम्हारे दिल तक
जो कभी पहुंचती थी तुम्हारे दिल तक, उन राहों को भी अब मोड़ दूं। तुम अपने दिल से दर्द का हर एहसास निकाल दो। तुम अपने दिल से दर्द का हर एहसास निकाल दो, और हर एक सुलगती याद को माजी की आग में डाल दो। तुम अपने दिल से दर्द का हर एहसास निकाल दो, और हर एक सुलगती याद को माजी की आग में डाल दो। कि एहसास की चढ़ती खिलती धूप पे अब वक्त की सांझ हो गई है। कि एहसास की चढ़ती खिलती धूप पे अब वक्त की सांझ हो गई है। प्यार देते देते हमारे रिश्ते की कोख बांझ हो गई है। कि एहसास की चढ़ती खिलती धूप पे अब वक्त की सांझ हो गई है। प्यार देते देते हमारे रिश्ते की कोख बांझ हो गई है। सूख सूख कर इस रिश्ते का जिस्म कम हो गया है। सूख सूख कर इस रिश्ते का जिस्म कम हो गया है। आओ आओ बुझा दें हर एहसास कि रिश्ता ये भी खत्म हो गया है। कि रिश्ता ये भी खत्म हो गया है। ये एक अगली नज्म है जिसका टाइटल मैंने रूह रखा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ का सारा जो फोकस होता है वो मटेरियल चीज़ों की तरफ ही होता है। अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देते हैं, अपने कपड़ों की तरफ ध्यान देते हैं, अपने लाइफस्टाइल की तरफ हमारा बहुत फोकस होता है। और एक चीज़ को हम कल्टीवेट करना जो भूल जाते हैं वो हमारी रूह होती है। तो ये उसके बारे में है कि हमें रूह का भी ख्याल करना चाहिए और उसे भी उसकी ग़िज़ा देनी चाहिए। जिस्म से उतार कर ज़रूरतों की सारी परतें, जिस्म से उतार कर ज़रूरतों की सारी परतें, दिल से खोल कर ख्वाहिशों की सारी शर्तें। जिस्म से उतार कर ज़रूरतों की सारी परतें, दिल से खोल कर ख्वाहिशों की सारी शर्तें। रोज़मर्रा के मसाइल रख के किनारे, रोज़मर्रा के मसाइल रख के किनारे, छोड़ के साहिल एक बार हो देखो मझधारे। रोज़मर्रा के मसाइल सब रख के किनारे, छोड़ के साहिल एक बार हो देखो मझधारे। जिंदगी की दौड़ धूप के परे, जिंदगी की दौड़ धूप के परे जहां तस्कीन मिले, जिंदगी की दौड़ धूप के परे जहां तस्कीन मिले, सोच समझ की सरहद के पार हल्का सा यकीन मिले। जिंदगी की दौड़ धूप से परे जहां तस्कीन मिले, सोच समझ की सरहद के पार हल्का सा यकीन मिले। कि प्यास बुझे फिर भी प्यास हो, कि प्यास बुझे फिर भी प्यास हो, एक मध्यम सी रोशनी कुछ आस पास हो। कि प्यास बुझे फिर भी प्यास हो, एक मध्यम सी रोशनी कुछ आस पास हो। एक बार तो कुछ यूं करके देखो, एक बार तो कुछ यूं करके देखो, कि रूह का भी तो एहसास हो, कि रूह का भी तो एहसास हो। एक लंबी नज्म है और इसका उन्वान है मैं। हम सबके बीच में दो इंसान बसते हैं, एक जो हम बाहर दिखाते हैं सबको, और एक जो हमारे अंदर बसता है। ये जो नज्म है ये इसी बात को देखती है कि असल में हम कौन हैं। हम जो दुनिया को दिखाते हैं क्या वो हम असली हैं, या हमारे अंदर जो एक साया बोलता रहता है वो असली है। एक साया है, एक साया है आंखों में बहता रहता है। एक साया है जो आंखों में बहता रहता है। मैं खुद कुछ बोलूं ना बोलूं, मैं खुद कुछ बोलूं ना बोलूं, ये मुझसे कुछ ना कुछ कहता रहता है। एक साया है जो आंखों में बहता रहता है। मैं खुद कुछ बोलूं ना बोलूं, ये मुझसे कुछ ना कुछ कहता रहता है। बात सुनूं अगर इसकी तो ठीक भी लगती है, बात सुनूं अगर इसकी तो ठीक भी लगती है, मगर कहने को आऊं तो जुबान जलती है। बात सुनूं अगर इसकी तो ठीक भी लगती है, मगर कहने को आऊं तो जुबान जलती है। जैसे हथेली पे एक अंगार रख लिया हो, जैसे हथेली पे एक अंगार रख लिया हो,
जैसे जुबान से जहर चख लिया हो। मेरा अपना ही तो साया है ये, मेरा अपना ही तो साया है ये, मेरा जुड़वा मेरा हमजाया है ये। मेरा अपना ही तो साया है ये, मेरा जुड़वा मेरा हमजाया है ये। मेरे ही अंदर जैसे और एक शख्स है, मेरे ही अंदर जैसे और एक शख्स है। मैं जिस्म हूं गर तो ये मेरा अक्स है। इसके होने पे खुद पे नाज कुछ गुरूर होता है, इसके होने पे कुछ नाज कुछ गुरूर होता है। पर कभी कभी दिल में एक शक भी जरूर होता है। इसके होने पे खुद पे नाज कुछ गुरूर होता है, पर कभी कभी दिल में एक शक भी जरूर होता है कि कहीं मैं महज एक पर्दा और ये एक मुकम्मिल शख्स तो नहीं, कि कहीं मैं महज एक पर्दा और ये एक मुकम्मिल शख्स तो नहीं। कहीं ये हो असली इंसान और मैं इसका अक्स तो नहीं, कि ये हो असली इंसान और मैं इसका अक्स तो नहीं। ये साया या मैं उन्वान था इसका नज्म का। एक आखिर में गजल मैं सुना देता हूं आपको। ये गजल लिखी थी जब हमारी सरकार की तरफ से फैसला आया था कि एक नेशनल रजिस्टर बनेगा पॉपुलेशन का, जिसमें रिलीजन को भी बेसिस रखा जाएगा। तो पॉलिटिकल पोइम तो नहीं है, पर आम आदमी की जो कैफियत है उसको ये गजल दर्शाती है। अच्छे नहीं लगते चेहरे अब दूसरों के, अच्छे नहीं लगते चेहरे अब दूसरों के, आईने से ये किस कदर प्यार हो गया है। अच्छे नहीं लगते चेहरे अब दूसरों के, आईने से ये किस कदर प्यार हो गया है। घूमा करता था जो सड़कों पे खुलेआम, घूमा करता था जो सड़कों पे खुलेआम, सुना है कल रात वो ख्याल गिरफ्तार हो गया है। आईने से ये किस कदर प्यार हो गया है। क्या पता कब मांग ले हुक्मरान दस्तावेज होने के, क्या पता कब मांग ले हुक्मरान दस्तावेज होने के। हर शख्स अपने ही घर में किराएदार हो गया है। आईने से ये किस कदर प्यार हो गया है। सहमी रहती हैं सांसें अब गुलों की हरदम, सहमी रहती हैं सांसें अब गुलों की हरदम, कि बस एक वीराना अब मेरा गुलजार हो गया है। आईने से ये किस कदर प्यार हो गया है। गजलों पे भी तो अब धर्म की मोहर लाजमी है, गजलों पे भी तो अब धर्म की मोहर लाजमी है। एक एक शायर अपने हुनर से बेजार हो गया है। गजलों पे भी अब मोहर की लाजमी है। एक एक शायर अपने हुनर से बेजार हो गया है। आईने से ये किस कदर प्यार हो गया है। हम साए थे सब, कोई अलग पहचान तो न थी, हम साए थे सब, कोई अलग पहचान तो न थी। अब तो कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सरदार हो गया है। आईने से ये किस कदर प्यार हो गया है। महज टुकड़े हैं कागज के ये सनद सिर्फ दिखाने को, महज टुकड़े हैं कागज के ये सनद सिर्फ दिखाने को। वरना अब तो पढ़ा लिखा इंसान भी गवार हो गया है। आईने से ये किस कदर प्यार हो गया है। सुना है वो ख्याल कल रात गिरफ्तार हो गया है। शुक्रिया। मैंने अभी आपके सामने अपनी कुछ गज़लें और नज़में पेश की हैं, जिनको मैंने आके पढ़ा है टेक वन फिल्म स्टूडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये गज़लें और नज़में अच्छी लगी होंगी, और मैं आपसे एक गुजारिश भी करना चाहूँगा कि टेक वन फिल्म्स का जो चैनल है आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए ज़रूर। शुक्रिया।